हेलो भाइयों, तो आज अपन देखेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। तो व्हाट इज सर्च इन एन एरे? तो चलिए लेते हैं, हम एक पहले एरे ले लेते हैं। लेट्स सी। ये एक हमारा अ, हमने एक एरे ले लिया, ठीक है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अपन को किसी ने बोला कि मुझे भाई 5 ढूंढ के दिखाओ, 5 कहाँ पे इस एरे में, मुझे 5 को ढूंढना है। अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक को ढूंढा, इससे पूछेंगे क्या तुम 5 हो? ये बोलेगा नहीं। फिर 2 से पूछेंगे क्या तुम 5 हो? ये बोलेगा नहीं। 3 से बोलेंगे क्या तुम 5 हो? ये बोलेगा नहीं। 4 से बोलेंगे 5 हो? नहीं। 5 बोलेंगे 5 हो या मैं 5 हूँ, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा हाँ मैं ही 5 हूँ। क्या रिटर्न करेगा? इसका इंडेक्स। ये कौन सा इंडेक्स पे? चौथे इंडेक्स पे। ये आंसर मुझे 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरह से। पर अब आप देख रहे हो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप इसमें क्या, अगर मुझे ढूँढना है कोई भी एलिमेंट, तो मुझे पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। ठीक है? मान लो अगर मुझे केवल 1 ढूँढना होता तो मैं पहली बार में ढूँढ लेता, पहले पे ढूँढता, बोलता हाँ 1 मिल गया। और सोचो अगर मुझे 7 ढूँढना होता, मुझे यहाँ पे आना पड़ता, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, सिर्फ मुझे पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ता। तो अगर मैं सबसे जो घटिया मान लो कि सबसे जो वर्स्ट केस होगा वो क्या होगा, कि मुझे लास्ट एलिमेंट ढूँढने को बोला जाए और फिर वो मेरा लास्ट में तो कितनी, अगर इसमें n एलिमेंट होंगे तो मुझे कितना ऑर्डर ऑफ n टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है। पर अब थोड़ा और हम देखते हैं इसमें, ठीक है। कलर चेंज कर लें पहले, कलर को लिया ब्लू। अब बाइनरी सर्च की अगर अपन बात करें तो जो पहली चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए हमारा जो एरे होना चाहिए वो होना चाहिए सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड इन द सेंस 1 2 3 4 5 6। पहले अपन बाइनरी सर्च के बारे में बात नहीं करेंगे, अपन नॉर्मल चीज़ देखेंगे कि मान लो मुझे दिया है 5, मुझे दिया है 15, मुझे दिया है 23, मुझे दिया है 69, मुझे दिया है, चलो ऐसे ना करके ऐसे ले लेते हैं एक बार को। ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। मैंने ले लिया 2 4 6 8 10 12 14। ये हमारा एरे है, ठीक है। अब मुझे ढूँढना है 6 को, 6 को मुझे ढूँढना है, ठीक है। हमने रैंडमली किसी को भी, मैंने आँख बंद की, मैं कहीं पे भी कूद गया, मैंने बोला कि मैं 10 पे कूदा। ये बोले मैं 10 हूँ, तुम्हें ढूँढना है 6, तो 6 कहाँ पे होगा मेरा? ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, तो 6 हमेशा 10 के पीछे होगा। तो मैंने एरे को मेरा ये मान लिया। अब मैं जो गेस करूँगा वो मैं इतने पार्ट से गेस करूँगा। इसके बाद फिर मैंने गेस किया। मैंने इस यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में गेस किया कि मेरा 6, मैंने कहीं पे हाथ रखा, मैंने हाथ रखा मान लो 2 पे। अब मैं 2 से बोलूँ क्या तुम 6 हो? 2 बोलेगा नहीं मैं तो 6 नहीं हूँ। पर 2 बोलेगा देखो अगर तुम्हें 6 को ढूँढना है तो उससे आगे ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि 6 मेरे से बड़ा है। तो फिर मैंने एरो को इससे डिवाइड कर दिया। अब मेरा एरे ये है, अब मुझे इसमें से गेस करना है, इसमें से। इसके बाद फिर से मैंने गेस किया। मैंने गेस किया 8 में। अब 8 बोलेगा 8 से मैं पूछूँ क्या तुम 6 हो? 8 बोलेगा नहीं मैं तो 6 नहीं हूँ। फिर तो 8 बोलेगा देखो मैं तो 6 नहीं हूँ, बट अगर तुम्हें 6 को ढूँढना है तो मेरे से तुम पीछे जाके ढूँढो, वहीं मिलेगा तुम्हें। तो अब एरे मेरा ये वाला पार्ट हो गया। कौन वाला पार्ट हो गया एरे मेरा? हाँ, ये वाला पार्ट हो गया मेरा एरे। नहीं, नहीं, ये इतना ये मेरा पार्ट हो गया। ये मेरा पार्ट हो गया एरे। अब मैंने फिर इसमें से गेस करना चालू किया। इसमें गेस किया, मैंने बोला मैं 4, 4 को गेस कर रहा हूँ। तो अब 4 बोलेगा मैं तो 6 नहीं हूँ, पर अगर तुम्हें ढूँढना है 6 को, तो तुम्हें मुझसे आगे जाना पड़ेगा। आगे जाना पड़ेगा, तो फिर एरे मेरा क्या हो गया? एरे मेरा केवल इतना हो गया, इतना पोर्शन हो गया। अब जब मैं इसमें गेस करूँगा मुझे मिलेगा 6, 6 बोलेगा हाँ भाई मैं ही 6 हूँ। रुक जाओ तुम्हारी खोज खत्म हुई, मैं ही 6 हूँ। तो इस तरह से काम करता है बाइनरी सर्च। अब प्रॉपर कैसे वर्क करता है, ऐसे मैं कुछ ये नहीं कि मैं कुछ भी गेस करूँ। प्रॉपर कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पेन कोई अच्छा कलर ले लेते हैं। लेट्स सी। मैंने ले लिया, ये कौन-सा जो भी अच्छा है। मैंने लिया है एक एरे। अ, हुँ, एक और एरे ले लेते हैं, ठीक है। अब एरे का हम एलिमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, पहला मेरा एलिमेंट है 1, दूसरा मेरा एलिमेंट है 4, 7, 11, 13, 18, 24, 27, 29, ठीक है। अब ये मेरा पूरा एरे है। ये एरे है, इसे मान लेते हैं मैं मेरा लो पॉइंटर, ठीक है। इसे मान लेते हैं मेरा हाई पॉइंटर। ये क्या दिखा रहा है कि ये मुझे सर्च इस पार्ट में करना है। लो और हाई क्या दिखा रहा है कि मुझे लो से हाई के बीच में मुझे सर्च करना है। तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, कुछ भी गेस कर ले रहे थे कि लो और हाई के बीच में मैं कुछ भी गेस कर ले रहा हूँ। तो इस बार अपन क्या करेंगे, मिडल एलिमेंट बार बार गेस करेंगे कि मेरा जो आंसर होगा वो मिड वाला एलिमेंट होगा। तो मिड की अगर बात, लो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 3 3 6 7 8 9। हाई की वैल्यू कितनी है, 8। अगर एरे के इंडेक्सिंग से देखो, 0 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही इंडेक्सिंग चल रही है, ठीक है। तो टोटल 8 है। तो इसका अगर मिड निकालेंगे, मिड कितना होगा, मिड कौन से इंडेक्स पे होगा, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 इंडेक्स पे होगा। तो मुझे एलिमेंट कौन सा ढूंढना है, पहले मैं ये भी, मुझे ढूंढना है लेट्स से 24, ठीक है। तो टारगेट अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। आ, आ, लिख लेते हैं टारगेट इज इक्वल टू 24, ठीक है। टारगेट जो अपन का है वो 24 है, ठीक है। अब अपन और नीचे करते हैं, अपन का मिड क्या आया, 4 आया। तो अपन ने मान लिया कि जो मेरा आंसर है वो फोर्थ इंडेक्स पे, तो अपन ट्रैवर्स करना है 0 1 2 3 4। मैंने बोला आंसर मेरा 13, 13 मेरा आंसर है। अब 13 बोला देखो भाई मैं तो आंसर नहीं हूँ, तुम्हें ढूंढना 24 पर मैं हूँ 13।
मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ कि 24 मेरे से बड़ा है, तो तुम्हें 13 के आगे ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? तो अब तुम्हारा जो तुम अपने क्या करो, एरो को ऐसा कर लो कि मेरे से आगे तुम अपनी सर्च करो। तो मैं लो को क्या करूँगा, यहाँ पे रख दूँगा। तो मेरा एरे का अब ये पोर्शन ये बचा है मेरा एरे। एरे मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बचा। इस एरे से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसमें तो नहीं होगा, ठीक है? अब अपना एरे फिर एक बार बना लेते हैं, ठीक है? ये क्या है मेरा एरे? 18, 24, 27 और 29, ठीक है? ये है अपना एरे। ये मेरा लो, ये मेरा हाई। मैंने अपन को ऐसे मान लिया एरो को, पर ये लो इंडेक्स कितना था 4, और ये लो मेरा होगा 5। ये मेरा कितना था 8, तो ये अभी भी 8 ही रहेगा। तो मैंने फिर से बोला कि मेरा जो वो है क्या कहते हैं, मिड एलिमेंट कौन सा है, 5 प्लस 8 बाई टू 13 बाई टू 7.5 7, ठीक है? 7 मिड एलिमेंट में 7 ले रहा हूँ। तो मेरा क्या होगा 5 6 7, तो ये बोलेगा 27, तो 27 बोलेगा क्या, 27 से मैं पूछूँ क्या तुम 24, 27 बोले नहीं मैं 24 नहीं हूँ, नहीं हूँ। तो पर मैं एक बात तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है इस बात की कि जो 24 होगा वो मेरा 27 से पीछे होगा, 27 से पीछे होगा। तो अब तुम क्या करो, अपने एरे को ऐसा कर लो कि वो मुझसे पीछे जाके ढूंढे जाके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने पोर्शन को यहाँ तक ढूंढूंगा। तो मेरा एरे ये हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो मेरा एरे बदल गया, ठीक है? अरे हो जा भाई। तो ये है मेरा एरे, ये 18 है, ये 24 है, ठीक है? तो ये लो मेरा यहाँ है 6th इंडेक्स पे, हाई मेरा है 6 इंडेक्स पे। अगेन अपन को क्या करना है, मिड एलिमेंट निकालना है। तो मिड की अपन बात करें कितना हुआ है, 5 + 6/2, 11। ये कितना आ गया, 11/2, तो कितना आ गया, 5th इंडेक्स। 5th इंडेक्स आया है, 5th इंडेक्स आया। अब ये बोलेगा कि ये है आंसर 5th इंडेक्स वाला। मैं 18 से पूछूं क्या भाई तुम 24 हो, 18 बोलोगे नहीं भाई मैं कैसे 24 हूँ। पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जो 24 है वो मेरा इससे आगे है, 24 इससे आगे है। तो ये बोलेगा चलो अच्छा, मैं एरो को अपने इतना कर लेता हूँ, इतना इतना कर लेता हूँ एरो को, ठीक है? अब मेरा एरे केवल एलिमेंट ये बचा। अब ये एलिमेंट बचा तो प्रॉपर यही होगा आंसर, ठीक है? लो भी मेरा यही है, हाई भी मेरा यही है। मैंने क्या किया, निकाल लिया आंसर मिड। मिड की वैल्यू क्या होगी, 6 + 6/2 = 6। मैं 24 से बोलूंगा क्या तुम 24 हो, तो क्या तुम मेरे टारगेट के इक्वल हो 24? हाँ मैं ही हूँ इक्वल। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। अगर ये 24 नहीं होता तो मैं माइनस वाला रिटर्न कर देता, बोलता कि इस एरे में कोई एलिमेंट है ही नहीं जो 24 है। तो इस तरह से बाइनरी सर्च वर्क करता है। अब इसका कोड वगैरह देखें तो पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस अपन करते हैं। तो की बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले मैं एक एरे ले लेता हूँ। लेट्स सी, ये हमारा एक एरे है, ठीक है? ये है A0 एलिमेंट, A1, A2, डेट 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 कितना AN एलिमेंट है। तो ये पूरा साइज कितना है, N आया, ठीक है? ठीक है, कितना साइज आया, N साइज आया। तो लेट्स सी पहली बार में जो मैंने ढूंढा वो एरो को मैंने, पहली बार को मेरे को एलिमेंट ढूंढना है, मैंने एरे को क्या किया, बार बार मैं हाफ करता जा रहा हूँ। पहली बार जब मैंने किया N/2 हो गया एरे, ठीक है? इसके बाद इस एरे में मैंने सर्च किया, फिर से मुझे नहीं मिला, तो फिर मुझे किस में करना है, एन बाई, फिर से मैं करूंगा तो फिर N/4 में हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं हाफ कर रहा हूँ ना एरो को। पहले मैंने इतने पोर्शन में ढूंढा, लेट्स सी, फिर मुझे नहीं मिला, फिर मैंने इतने पोर्शन में ढूंढा, तो N/4 हो गया। इसके बाद जब अपन फिर करेंगे तो N/8 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अपन फिर से करेंगे तो N/16 हो जाएगा। ये कर क्या रहा है, ये देखो बार बार 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। बार बार अपन क्या 2 से, लेट्स सी यहाँ पे एरे का मेरा साइज था 16, इसके बाद हुआ 8, इसके बाद हुआ 4। एरे का साइज बार बार हाफ कर रहे हैं ना, ऐसे करते करते कितना हो जाएगा, N/2 की पावर ये मान लेते हैं हम, कुछ हो गया, ठीक है? ठीक। और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है? क्योंकि लास्ट एलिमेंट मैं अभी दिखाया था ना कि सर्च करते करते जो मेरा लास्ट एलिमेंट था वो 1 आया था। देखो यहाँ पे 24 केवल एक ही साइज का एलिमेंट बचा था, ठीक है? जो लास्ट एलिमेंट होगा वर्स्ट केस में कितना है, 1 एलिमेंट। तो अपन इसको इक्वेट कर देंगे, N/2 की पावर k इक्वल टू 1। तो 2 की पावर k इक्वल टू n, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो k इक्वल टू log 2n। ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बाइनरी सर्च किसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की कितनी होगी, log n, ठीक है? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, MIT, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फॉर बाइनरी सर्च दी एरे मस्ट बी सॉर्टेड। ये पॉइंट आप याद रखिए बहुत अच्छे से। क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसका अपन क्या, मैंने बोला कि फॉर बाइनरी सर्च द एरे मस्ट बी सॉर्टेड, ठीक है? तो बाइनरी सर्च के लिए एरे सॉर्टेड होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या लीड कोड के क्वेश्चन की, तो जब भी आप देखोगे कि कहीं पे भी मुझे एरे सॉर्टेड दे रखा है, कहीं पे भी मुझे एरे सॉर्टेड दे रखा है, तो आपकी एक थिंकिंग ये डेवलप होनी चाहिए कि क्या मैं उसमें बाइनरी सर्च लगा के कुछ कर सकता हूँ क्या? वो कैसे काम आएगा, जब मैं आगे आपको लीड कोड के क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा।
और आप इस बात को याद रखिए, फॉर बाइनरी सर्च एरे मस्ट बी सॉर्टेड। इसे ऐसे मत याद रखिए कि बाइनरी सर्च में लगा लो तो एरे सॉर्ट। जब भी आपको कोई सॉर्टेड चीज दिखे तो आप उसमें सोचने का प्रयास करिए, कहीं इसमें बाइनरी सर्च तो नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉइंट कितना काम आता है। ठीक है, तो अब अपन ले लेते हैं लीड कोड का एग्जाम्पल। ये अपन ने ले रखा लीड कोड का एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन था, ये था। ठीक है, गिवन अ सॉर्टेड एरे, देखो दे रखा है सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर, इंटीजर भी डिस्टिंक्ट है मतलब। ठीक है, एंड टारगेट वैल्यू, टारगेट भी आपको दे रखा है। रिटर्न द इंडेक्स इफ टारगेट इज फाउंड, अगर टारगेट मिल गया तो उसका इंडेक्स, अगर नहीं मिला तो मुझे रिटर्न द इंडेक्स वुड इफ इंसर्टेड इन ऑर्डर। अगर नहीं मिला तो मुझे ये देना है कि कहाँ पे वो इंसर्ट होना चाहिए। इसे इतना कॉम्प्लेक्स ना करके हम पहले उसका इंडेक्स निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये दे रखा है कि अब आपको ऑर्डर ऑफ लॉग एन में निकालना है। ठीक है, ये चीज लॉग एन में, क्योंकि अगर मुझे सर्च करना होता तो बहुत सिंपल हो जाता है। ट्रैवर्स करते हैं, देखते जाते, अगर नहीं है तो मैं आराम से बोल देता कि ये एलिमेंट इस पोजीशन पे, मुझे लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में मुझे करना है। ये कैसे काम करेगा देखते हैं। तो पहले मैंने अपना एक इंट लो पॉइंटर ले लिया, लो इज इक्वल टू 0, और इंट हाई इज इक्वल टू पॉइंटर कितना हो गया, जो भी एरे का साइज है, क्योंकि मुझे, अगर मेरा एरे ये है, मुझे एरे के एंड में जाना है ना, तो मैंने क्या ले लिया, नम्स डॉट साइज -1। ठीक है, ये हुआ मेरा एरे का, ये होगा मेरा लोअर हाई पॉइंटर। अब अब मैंने एक मिड ले लिया, इंट मिड। अब मुझे एक वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक, मुझे क्या बोलना था कि मैं लास्ट एलिमेंट जब तक मेरा नहीं हो जाएगा, मुझे लास्ट एलिमेंट तक जाना है। तो मैं वाइल लूप कैसा लूंगा, वाइल लो डज नॉट इज इक्वल टू हाई, मतलब लो क्या हो, हाई से कम हो या उसके इक्वल हो। अगर इक्वल होगा तो मतलब मेरा एक ही एलिमेंट है, बस वहीं तक मुझे जाना है। तो लो हमेशा पीछे ही रहना चाहिए हाई के, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये प्रॉपर एरे, और लो उसके हाई के आगे पहुंच गया तो समझ लो बस मुझे एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा इन मिड, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या है, मेरा मिड आया। मैंने देखा, मैंने क्या देखा, इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू मेरा टारगेट एलिमेंट के इक्वल आया। तो मैंने क्या किया, मुझे यहीं से रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करना, उसका इंडेक्स रिटर्न करना था ना, रिटर्न मिड। अब एक केस तो ये हो सकता है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो मैंने एलिमेंट ढूंढा नम्स ऑफ मिड, वो मेरे टारगेट से छोटा हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ, लेट्स सी, ये 1 2 3 4 5 ये हुआ। मुझे ढूंढना है फोर्थ, मुझे मिला 2। ठीक है, नम्स ऑफ मिड क्या हो, टारगेट से छोटा है, मुझे 4 ढूंढना, मुझे मिला 2। तो मैं क्या करूंगा, एरे के आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने लो को मिड+1 बनाऊंगा, मिड+1। मुझे 2 पे मिड मिला था, मान लो, तो मिड+1 बनाया लो को, तो मेरा लो अभी यहाँ पे है, हाई मेरा यहाँ पे है, तो मुझे ये ढूंढना, लो इक्वल टू मिड+1। यहाँ पे लगा देते L6। ठीक है, इसे थोड़ा अपन इरेज कर देते हैं। ठीक है, वापस से स्टार्ट करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट बचा हुआ केस क्या हो, एल्स में ही आ गया। ये कौन सा केस हुआ कि देखो, या तो टारगेट के इक्वल होगा या तो छोटा होगा। ये क्या, जब टारगेट के बड़ा हो जाए। फिर से एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5, मुझे ढूंढना था 3, मैं खड़ा हूँ 4 पे। ठीक है, मुझे ये मेरा टारगेट था, मैं खड़ा 4 पे हूँ। तो 4 क्या बोले, भाई देखो मैं तो टारगेट नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता सकता हूँ कि जो मेरा टारगेट एलिमेंट वो मेरे से पीछे होगा, तो तुम पीछे वाले पे ढूंढो जाके। तो मैं अपना हाई जो पॉइंटर होगा वो क्या करूंगा, मिड-1। ठीक है, इस तरह से काम होगा। ठीक है, हाई इक्वल टू मिड-1, ये होगा। बस यही से पूरा कोड है। आ, ये पूरा बाइनरी सर्च का कोड है, इसे आप करके देखिएगा। इतना ये है छोटा सा जो भी है। अब अपन बात करें नेक्स्ट लेक्चर पे अपन क्या देखेंगे। आज अपन ने क्या देखा कि अपन केवल कैसे एरे कोई दिया हो तो उसमें कोई एलिमेंट सर्च करते हैं। कल अपन देखेंगे बाइनरी सर्च ऑन मोनोटोनिक फंक्शन, बाइनरी सर्च ऑन मोनोटोनिक फंक्शन, कि बाइनरी सर्च मोनोटोनिक फंक्शन यही नहीं कि आपको केवल एरे, बाइनरी सर्च बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह। मैं आपको सारी जगह बताऊंगा जहां जहां बाइनरी सर्च लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत सारे लीड कोड क्वेश्चन वगैरह सब करवाऊंगा। तो कल का हमारा टॉपिक ये है कि जहां पे मुझे नहीं भी पता यहाँ बाइनरी सर्च लगना है, तो वहां पे भी बाइनरी सर्च कैसे लगेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। मोनोटोनिक फंक्शन पे कैसे लगता है बाइनरी सर्च, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ये सब बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो देखने आइएगा, और क्या, सीधी सी बात है। अच्छा लगे तभी तो आएंगे नेक्स्ट वीडियो देखने। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।